नमस्कार साथियों, देवतेस्ट्रो के एक और नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। शनि की साढ़े साती में आज हम 15वें भाग में जानेंगे कन्या राशि और कन्या राशि के अंतर्गत आने वाले हस्त नक्षत्र के विषय में। यदि शनि की साढ़े साती जब कन्या राशि पर आती है तो चूँकि नक्षत्रों के माध्यम से यदि हम चलें तो लगभग 3-3 नक्षत्रों को एक एक राशियों में लिया जाएगा। लेकिन जब किसी की कुंडली नहीं बनी होती है, किसी को अपनी डिटेल्स नहीं पता होते हैं, लाइक डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, तो फिर वो अपनी कुंडली के माध्यम से यह नहीं जान सकता कि उसके नाम के ऊपर किस तरीके से कौन सी राशि का असर पड़ेगा। तो आज हम नाम से भी इस विषय को जानेंगे। तो हस्त जो नक्षत्र है जो कि कन्या राशि के अंतर्गत आता है, तो जब कन्या पे शनि की साढ़े साती का प्रभाव हो, हस्त नक्षत्र पर प्रभाव हो और जिनकी कुंडली नहीं है लेकिन उनके जो नाम है, नाम का जो पहला अक्षर है वह पू, श, ण और ठ, इन 4 अक्षरों से यदि प्रारंभ होता हो तो फिर शनि की साढ़े साती उन पर कैसा असर करेगी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब भी हस्त के लोग अपनी शनि की साढ़े साती को जान रहे हों, और ये तभी होगा जब शनि का गोचर सिंह राशि पर हो। अब जब सिंह राशि यानी 5वें नंबर की राशि पर जब शनि प्रवेश कर जाएंगे तो फिर कन्या राशि के लिए साढ़े साती का पहला चरण प्रारंभ हो जाएगा। या फिर इनके ठीक छठे यानी मीन राशि पर, जैसे कि इस समय मीन राशि पर शनि है, तो मीन राशि के शनि अपनी ढैया का प्रभाव कन्या राशि के जातकों पर डालेंगे। और शनि की साढ़े साती में स्वाभाविक रूप से सारी चीज़ें बहुत धीरे हो जाती हैं, बड़े स्लो मोशन में व्यक्ति की प्रगति, उन्नति, ये सारी स्लो मोशन में हो जाता है। स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा ऐसे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो शनि की जब साढ़े साती कन्या पर आती है तो कन्या के साथ साथ हस्त नक्षत्र और फिर जिनका जन्माक्षर मैंने बताया कि पू, श, ड़ और ठ इनसे है, तो वो सर्वप्रथम यह जान ले कि यदि शनि की साढ़े साती में उनके साथ घटनाएं अच्छी नहीं घट रही हैं तो फिर उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं चंद्र की स्थिति खराब है। जो उनकी कुंडली का चंद्रमा है वह अच्छी स्थिति में नहीं है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो देखिए, कुंडली में जिस राशि पर चंद्रमा बैठा होता है वही आपकी राशि होती है। अब कन्या पर यदि गोचर हो जाता है या शनि की साढ़े साती या ढैया लग जाती है तो चंद्रमा तो यदि कन्या पे बैठे होंगे तभी कन्या की राशि होगी। अब कन्या की राशि में चंद्रमा और कन्या यह दोनों मिलकर के शनि से प्रभावित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसको जानने के लिए सबसे बढ़िया यह विधि है कि चंद्रमा की स्थिति को हम देखें। यदि कुंडली में चंद्रमा कमजोर है और चंद्रमा के साथ साथ यदि बुध भी कमजोर है, क्योंकि कन्या राशि का स्वामी बुध होता है लेकिन हस्त का स्वामी चंद्रमा होता है, और इन दोनों का ही गोचर कन्या राशि पे यदि कहीं न कहीं है और वो उनकी अवस्था अच्छी नहीं है तो जब भी शनि की साढ़े साती या ढैया आएगी तो ये खूब परेशान करेगी। और एक और विशेष बात मैं बता दूं कि शनि की साढ़े साती या ढैया में ऐसे लोग गठिया रोग से पीड़ित होंगे। जो उनके ज्वाइंट्स होते हैं बॉडी के, वो ज्वाइंट्स पेन उनको बहुत ज़्यादा होगा, हड्डियां अकड़न सी महसूस कराएंगी। उसके साथ साथ ठंडी से जुड़े हुए रोगों की समस्याएं उनको ज़्यादा होंगी, जैसे नज़ला है, कफ है, स्थमा है, सर्दी जुखाम, ऐसी चीज़ें भी इनको मतलब एक के बाद एक लगी रहेंगी इनके जीवन में। लेकिन एक प्लस पॉइंट भी है इसका, यदि इस कुंडली में देखा जाए तो जहाँ चंद्रमा मन के स्वामी होते हैं वहीं बुद्धि के स्वामी, ज्ञान के स्वामी बुध होते हैं। और इस कुंडली के लिए यानी कन्या राशि या हस्त नक्षत्र के लिए या फिर जिनके जन्म पू, श, ण, ठ से शुरू हो रहे हों, उन सब के लिए यह दोनों ही ग्रह बहुत ही मायने रखते हैं। अब चंद्रमा मन के स्वामी, बुध ज्ञान के स्वामी, तो वैसे तो देखा जाए तो जो शास्त्रकार हैं, कुंडलीकार हैं, उन लोगों ने इनको आपस में शत्रु बताया है। लेकिन यदि यह कहीं कुंडली में अलग बैठ करके
कहीं अच्छे स्थान पर बैठ करके यदि आपको प्रभावित कर रहे हों तो यह इसी शनि के साढ़े साथी में, और वैसे भी स्वाभाविकतः एक अच्छा बिजनेसमैन बना देते हैं व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति मतलब तरक्की की सीढ़ियां बहुत तेजी से चढ़ता है, लेकिन उसमें एक ग्लिच ये है कि जो 32 की उम्र होती है तब तक इनके जीवन में बड़ा उथल पुथल चल रहा होता है, लेकिन 32 की उम्र के बाद से अचानक सा इनका जीवन परिवर्तित हो जाता है। तो सर्वप्रथम कन्या राशि और हस्त नक्षत्र से विशेष करके और पूषण और ठ से जन्माक्षर से शुरू होने वाले नाम वाले लोग अपनी जब भी शनि की साढ़े साती और अगर ना भी हो तो भी स्वाभाविकतः बुध की और चंद्र की पूजा करें, अथवा भगवान गणेश की या भगवान शिव की पूजा करें तो शनि की साढ़े साती रहेगी, तो और फायदा इस शनि की साढ़े साती को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर शनि की साढ़े साती या ढैया ना भी चल रही हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा इसका लाभ और देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक बात और बता दूं कि जब भी शनि की साढ़े साती में ऐसे लोग परेशान हो रहे हों, दिक्कतों का सामना कर रहे हों, तो सूर्य भगवान का एक स्वरूप है। सूर्य भगवान के जो 12 आदित्य कहे जाते हैं, तो 12 आदित्यों में भगवान सूर्य का जो आदित्य स्वरूप है, 12 नामों में जो आदित्य स्वरूप है उनकी पूजा प्रारंभ कर दें। अथवा आपसे यदि कुछ नहीं हो पाता है, आप बहुत कुछ करने में सक्षम नहीं हैं, तो शनि की साढ़े साती में सूर्य को जल देना शुरू कर दें। अपने आप यह शनि निष्प्रभावी हो जाएंगे और आपके लिए लाभकर हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये सब्जेक्ट समझ में आया होगा। एक सूचना और मित्रों दे दूं कि आगे हम लोग जो न्यूमरोलॉजी कही जाती है, अंक ज्योतिष या पॉमेस्ट्री, हस्तरेखा ज्योतिष जो होती है, या फिर आपके मुंह की बनावट, आपके मुख की बनावट, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा बना है, इससे आप अपने कैसे भाग्यांक को जान सकते हैं, कैसी राशियों में आपकी जो है जन्म की गति चल रही है, या फिर आप कैसा काम करें तो आपको लाभ होगा। इन सारे विषयों को बहुत डीप हम लोग जानेंगे। दूसरी बात, यदि आगे आप लोगों के कमेंट के माध्यम से यह पता चलेगा कि अगर और आप इसको डीप जानना चाहते हैं तो फिर जो एक नक्षत्र में आने वाले 4 चरण हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि पू, ष, और ठ, इन 4 जन्माक्षरों का से प्रारंभ होने वाले जो नाम हैं, तो इसमें एक एक अक्षर को लेकर के भी उसके जो विशेष देवता हैं या उनके जो ग्रह हैं जिनके खराब होने से शनि की साढ़े साती आपके लिए दुष्कर होती है या फिर उनके जीवन में प्रगति नहीं हो रही हो, तो एक एक ग्रह के साथ, एक एक अक्षर के साथ हम लोग इस विषय को और विस्तार से जानेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये सब्जेक्ट अच्छा लग रहा होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।